मजा ही ना आ जाए अगर मोटो की डिवाइस में काफी कमाल के हिडन फीचर्स हो तो। ये कुछ बेकार से राइम हो गई, लेकिन भाई इस वीडियो को देखकर मजा आने वाला, इतने कमाल के हिडन फीचर्स दिखाने वाला हूं मोटो G57 पावर में, जिसको देख के आपका दिमाग घूमने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। उस फोन में एंड्रॉइड 16 आता है, उस वजह से काफी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे मोड्स में जाओगे ना तो आपको आईफोन की तरह काफी सारे अलग अलग मोड्स मिल जाता है, जो कि फोकस मोड होता है आईफोन में। इसमें आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि DND मिल जाएगा, बेड टाइम मिल जाएगा, सोते टाइम इस मोड को एक्टिवेट कर सकते हो, ड्राइविंग करते टाइम इस मोड को एक्टिवेट कर सकते हो, और नीचे आपको खुद से एक नया मोड बनाने का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब आईफोन का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट फीचर है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मोड में आप सेट कर सकते हो कौन इंसान आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है, उसके नोटिफिकेशन आपको दिखे, किस किस की कॉल आपको दिखे या फिर ना दिखे, किस एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहते हो नोटिफिकेशंस के लिए, अलार्म और रिंगटोन के इंटरप्शंस वगैरह आप सेट कर सकते हो, और अपने डिस्प्ले की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो डिफरेंट मोड में आपका डिफरेंट तरीके से फोन बिहेव करने वाला है। तो एक बार इस फीचर को जाके एक्सप्लोर जरूर से करना। अगर सेटिंग्स में जाते हो, डिस्प्ले में जाते हो, तो नीचे काफी सारे कूल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्वाइप टू स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर को ऑन कर देना। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं ना तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे मैं फिंगर को ऐसे करके पैक करूंगा ना तो किसी भी एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन में ऑन कर सकता हूँ। हालांकि आप नॉर्मली इस तरह से भी स्प्लिट स्क्रीन पर जा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, लेकिन जब आप इस तरह से करोगे ना तो आपके दोस्तों के बीच में ना रोला जम जाएगा, रोला। और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक बार डबल टैप करूंगा तो इनकी पोजीशन को स्विच कर सकता हूँ। और भाई एक एडवांस फीचर बताता हूँ, जैसे कि दो एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है ना, मैं हमेशा इस कॉम्बिनेशन को बार बार यूज करता हूँ ना। तो रिसेंट पर जाऊंगा, यहाँ पर टैप करके सेव ऐप पेयर पर टैप कर देता हूँ। अब इसके बाद जो है ना ये एप्लीकेशन का पेयर यहाँ पर सेव हो जाएगा। जब भी मैं इसको ओपन करूंगा ना तो हमेशा मेरी दो एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में कुछ इस तरह से खुलेगी। मतलब एक से इंस्टा पे बात करो, एक से व्हाट्सएप पर, दोनों टाइम ऑनलाइन। मतलब लेजेंड्स के लिए काफी खतरनाक फीचर है। देखो यार, इस फोन में ना एक स्मार्ट कनेक्ट नाम से एप्लीकेशन आती है, काफी क्रेजी फीचर्स मिलता है। फोन के जो भी आपकी एप्लीकेशन है ना वो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में यूज कर पाओगे। इसके अलावा आप अपने मोबाइल को पूरा का पूरा कंप्यूटर की तरह यूज कर पाओगे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसके अलावा आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपने मोबाइल की। और भाई आपके लैपटॉप का कैमरा काफ़ी गंदा है या फिर कंप्यूटर में कैमरा नहीं है वेबकैम, तो अपने फ़ोन के कैमरा को आप वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हॉटस्पॉट शेयर कर पाओगे, पीसी को लॉक अनलॉक कर पाओगे, और यहाँ पर ना एक ही आप माउस या फिर ट्रैक पैड से सारे डिवाइस कंट्रोल कर पाओगे। और इसके अलावा फाइल शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप कोई भी फोटोज़ वीडियो शेयर कर पाओगे आपस में कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में स्मार्ट हब के थ्रू। कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेयर हो जाएगी। इसके अलावा आप क्लिप बोर्ड भी शेयर कर सकते हो आपस में। फ़ोन में कुछ कॉपी करोगे कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हो, कंप्यूटर में कॉपी करोगे फ़ोन में जाकर पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह के काफ़ी बढ़िया आपको एप्पल की तरह इकोसिस्टम बनाने का ऑप्शन मिलता है। भाई इस फोन में काफ़ी क्रेजी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 फिंगर से इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके रखना, स्क्रीनशॉट लिया गया है। और फिर से क्लिक करके दिखाऊं 3 फिंगर से, तो ये स्क्रीनशॉट हमारा आ चुका है। यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो अगर आप सेटिंग्स में नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जाते हो ना तो इंटरनेट स्पीड का मीटर ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा। अब इसके बाद जो है ना ऊपर आपको इंटरनेट स्पीड दिखती रहेगी, कितनी आपको स्पीड मिल रही है। अगर आप सेटिंग्स में ऐप्स में जाते हो ना तो यहाँ पर क्लोन ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो। इसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाट्सएप का मुझे क्लोन बनाना है तो यहाँ पर मैं इसको टैप कर देता हूँ प्लस पर, तो ये व्हाट्सएप का क्लोन बना देगा। तो मेरे फ़ोन में दो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर पाओगे। इसी तरह ऐप्स में अगर आप नीचे जाते हो तो ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्ड इन ऐप लॉकर है, जहाँ से आप पैटर्न या फिर पिन सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक पैटर्न सेट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद हम चूज़ कर लेते हैं एप्लीकेशन को, किसको मैं लॉक करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया फेसबुक को, तो जैसे ही मैं फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करूँगा ना तो ये मुझसे मेरा पैटर्न पूछेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको सेट किया तो हमारा एप्लीकेशन अनलॉक हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको अनलॉक मेथड में और भी मेथड्स मिलता है। सेटिंग्स में जाता हूँ तो मैं फिंगरप्रिंट को भी ऑन कर सकता हूँ और फेस अनलॉक को भी ऑन कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं अपने फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर पाऊँगा, फेस से भी अनलॉक कर पाऊँगा। देखो अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, नोटिफिकेशंस में जाते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अब आपने इस फीचर को ऑन कर दिया ना, अब इसके बाद कोई भी आपको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज के डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो भी आप वो डिलीटेड मैसेज देख पाओगे। तो यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं ना, यहाँ से अगर आप गलती से कोई भी क्लियर कर देते हो तो वो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में दिखाने लगेगा। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाऊँगा तो क्लियर्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा देगा, तो जिस वजह से आप डिलीटेड मैसेज भी देख पाओगे। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हो
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है जो कि अभी लेटेस्ट ही ऐड हुआ है, नोटिफिकेशन कूल डाउन का। तो जैसे आपने इस फीचर को ऑन कर दिया, अब इससे फ़ायदा ये होगा अगर आपको कोई फ्रेंड है वो बार बार मैसेज किए जा रहा है तो बार बार आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। फर्स्ट नोटिफिकेशन पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद फिर से मैसेज कर रहा है बार बार 1 मिनट के अंदर, तो उसके जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको साउंड या फिर आपको डिस्टर्बेंस नहीं देने वाला है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर हो जाता है। इसके अलावा नीचे आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ऑन कर देता हूँ, अब कोई भी मुझे नोटिफिकेशन आएगा तो मेरी कुछ इस तरह से फ्लैश ब्लिंक करेगी। फिर से दिखाता हूँ, ये मेरी कुछ इस तरह से फ्लैश ब्लिंक करेगी और इसी तरह मेरी स्क्रीन भी इस तरह से ब्लिंक करने वाली है। तो काफ़ी कूल फीचर है। तो सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगे, फ्लिप फॉर DND का ऑप्शन मिलेगा। इसमें फ़ायदा ये होगा अगर आप जो है ना अपने फ़ोन को फ्लिप करके रख दोगे कुछ इस तरह से, तो आपका जो फ़ोन है वो DND पर चला जाएगा, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन की साउंड या फिर रिंगटोन की साउंड नहीं आएगी। और इसी तरह पिकअप टू साइलेंस का ऑप्शन दिखेगा, अगर आपकी कॉल आ रही है ना और आपने फ़ोन को कुछ इस तरह से उठा लिया तो आपका फ़ोन की जो रिंग है वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी फीचर है। नीचे आओगे तो आपको क्रिस्टल टॉक AI का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑन कर देना। अब इसके बाद आपको सामने वाले को काफ़ी आवाज़ क्लियर जाने वाली है, तो कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर होगा। और मीडिया कंट्रोल्स पर अगर आप जाओगे ना, इस फीचर को ऑन कर देना। अब इसका फ़ायदा ये होगा अगर आपका फ़ोन लॉक है और आपने म्यूजिक प्ले कर रखा है तो आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करके और वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया, सिंगल क्लिक से वॉल्यूम और लॉन्ग प्रेस से आपके म्यूजिक ट्रैक्स चेंज होंगे। इस फोन में पर्सनलाइजेशन के काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। सेटिंग्स में पर्सनलाइज में जाओगे तो यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन का। डायनेमिक वॉलपेपर्स भी मिलता है कुछ, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं ये एक वॉलपेपर आपको डाउनलोड करके दिखाऊं, तो जैसे कि ये वाला वॉलपेपर है, तो यहाँ पर आपको मोशंस दिखेंगे, मतलब एनिमेशंस दिखेगी। तो ये वॉलपेपर दिखने में थोड़े कूल लगता है, तो डेफिनेटली आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी एडवांस फीचर्स मिलता है। थीम्स पर जाओगे, मल्टीपल थीम्स मिल जाएगी जिसमें कलर्स चेंज हो जाएंगे आपके नोटिफिकेशन सेंटर के। इसके अलावा वॉलपेपर चेंज हो जाएंगे, एप्लीकेशन के आइकन का शेप चेंज हो जाएगा और फॉन्ट वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके अलावा ना आप खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे फॉन्ट जो है ना यहाँ से जाकर आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा आइकन की शेप आप सेट कर सकते हो, आपको स्क्वायर चाहिए या फिर टीयर ड्रॉप वाला चाहिए या फिर आपको सेमी स्क्वायर चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से आइकन्स की शेप सेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप खुद से भी कलर चूज़ कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड सेट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो मेरा जो कंट्रोल सेंटर है और जो पूरा थीम है, UI है, वो रेड कलर में हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ना हमें एक और चीज़ मिल रही थी, यहाँ पर आइकन्स के कलर भी हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑन करा और इसको सेव कर दिया, अब मेरे होम स्क्रीन पर देखोगे आइकन जो है ना वो भी मेरे इसी कलर के हो गए, मतलब रेड कलर में हो चुके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट आपको बड़े चाहिए तो आप वो चेंज कर सकते हो, बोल्ड चाहिए वो सेट कर सकते हो। लेआउट मतलब आपके होम स्क्रीन पर कितना आइकन्स दिखने चाहिए एक रो और एक कॉलम में, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा आइकन्स चाहिए, कम चाहिए, वो भी आप सेट कर पाओगे। इसके अलावा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी काफ़ी क्रेजी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर जाता हूँ, काफ़ी सारी हमें यहाँ पर क्लॉक सेट करने का ऑप्शन मिलता है। मैं इस तरह की सेट कर सकता हूँ काफ़ी सारे विजिट्स के साथ। जैसे मैंने ये सेट कर लिया, अब यहाँ पर जो है ना ये विजिट्स भी मैं सेट कर पाऊँगा। बिल्कुल आपको आईफोन की तरह कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, iOS वाली आपको पूरी फील मिलती है। मुझे ह्यूमिडिटी यहाँ पर सेट करना है या फिर अलार्म सेट करना है, ये सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कट किया और यहाँ से मैं अलार्म को सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाता है। इसको मैं फ़िलहाल कट कर देता हूँ। नीचे मुझे नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे, यहाँ पर भी मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो काफ़ी सारे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन यहाँ पर भी दिए गए हैं। सेटिंग्स में ही होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर जाओगे ना, कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लासिकल मिलता है आपको कुछ इस तरह से। अगर आपको इस तरह का कंट्रोल सेंटर नहीं चाहिए, नया वाला चाहिए, तो आप मॉडर्न स्टाइल को चूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आपका कंट्रोल सेंटर स्प्लिट हो जाएगा, राइट साइड आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, लेफ्ट साइड ड्रॉप करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो इस तरह से काफ़ी कूल ये कंट्रोल सेंटर दिखता है। इसको आप सेटिंग्स पर जाकर और इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसके सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अलावा लॉक स्क्रीन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे नीचे जाओगे, जंप टू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना। और पुट स्क्रीन टू स्लीप, इसको भी ऑन कर देना। अब इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे मैं डबल टैप करूँगा तो ये मेरा लॉक स्क्रीन पर पहुँच जाएगा, फिर से डबल टैप करूँगा तो ये स्क्रीन जो है ना वेक हो जाएगी। और लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर या फिर कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इस तरह से कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि लॉक स्क्रीन पर ये जो टेक्स्ट है ना,
हमें दिखता रहेगा। अब इससे फ़ायदा देखो ये होने वाला है कि किसी को भी हमारा फ़ोन अगर मिल जाता है, अगर चोरी हो जाता, खो जाता है, तो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, या फिर कोई भी मैसेज उसको देना चाहते हो तो वो आप दे पाओगे। भाई मोटो का फ़ोन और उसमें जेस्चर्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, काफ़ी क्रेजी जेस्चर्स मिलते हैं। सेटिंग्स में जेस्चर्स में जाओगे, साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा तो हमारा साइड बार ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप में जो है ना साइड बार का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैं इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा तो मेरे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के आइकन्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको सेटअप प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ। तो किसी भी एप्लीकेशन को जैसे मैं टैप करता हूँ, या फिर जैसे कि कैलकुलेटर को टैप किया, तो मेरा फ्लोटिंग विंडो में एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो आप फ्लोटिंग विंडो पर एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। इस तरह से इसको मैं रिसाइज भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको फुल स्क्रीन पर भी कर सकता हूँ। तो फ्लोटिंग विंडो पर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। बाकी स्वाइप टू स्प्लिट मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी पावर बटन से आप काफ़ी सारे फीचर्स यूज़ कर पाओगे। जैसे पावर बटन पे जाऊंगा, प्रेस एंड होल्ड मतलब लॉन्ग प्रेस पर मैं सेट कर सकता हूँ मुझे क्या चाहिए। नो एक्शन सेट कर सकता हूँ, पावर बटन सेट करना वो कर सकता हूँ। बाकी डबल प्रेस का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर मैं कैमरा सेट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डबल प्रेस करूँगा अपने कैमरा बटन को, अपने लॉक बटन को, तो मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। मैंने फिर से क्लिक करा पावर बटन को 2 बार प्रेस, तो मेरा कैमरा लॉन्च हो चुका है। तो क्विकली कोई फोटो क्लिक करना, वीडियो क्लिक करना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार इस तरह से क्लिक करो, आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा। बाकी मीडिया कंट्रोल्स के ऑप्शंस मैंने आपको दिखाई दिए है। बाकी क्विक लॉन्च का एक और ऑप्शन मिलता है, बैक में आप 2 बार टैप करके कुछ भी सेटिंग वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मैं सेटिंग पर जाता हूँ तो डबल टैप पर मुझे क्या चाहिए मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। जैसे कि स्क्रीनशॉट मैंने सेट कर दिया। अब जैसे ही मैं पीछे 2 बार टैप करूँगा तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। मैंने यहाँ पर फिर से 2 बार टैप किया तो देख सकते हो स्क्रीनशॉट लिया गया। फिर से मैं देखो करके दिखाऊँ तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। आप जो है रिकॉर्डर स्टार्ट कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है वो सेट कर सकते हो। जैसे मैं ओपन एप्लीकेशन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कैलकुलेटर को। अब जैसे ही मैं 2 बार पीछे टैप करूँगा मेरा कैलकुलेटर खुल जाएगा। देखो मैंने 2 बार इस तरह से करा तो मेरा कैलकुलेटर लॉन्च हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर हमें मिलता है। बाकी देखो क्विक कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। भाई इस तरह से हम कैमरे को लॉन्च कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर जो है ना ऐसा करता हूँ तो मेरा कैमरा लॉन्च हो गया। फिर से देखो, ये देखो कितना बढ़िया शॉर्टकट है भाई, काफ़ी क्रेजी। भाई आपको कोई देखा है तो बेवकूफ़ तो बोलने वाला है, लेकिन भाई यूज़फुल फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा है। फास्ट टॉर्च का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं अपने फ़ोन को इस तरह से हिलाता हूँ मेरी टॉर्च ऑन हो जाएगी, फिर से करता हूँ टॉर्च ऑफ हो जाएगी, फिर से ऑन करता हूँ तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया फीचर ये भी मिलता है। फिर से ऑफ कर देता हूँ इसको। बाकी लिफ्ट टू अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने इस फीचर को ऑन कर दिया, अब मेरा फ़ोन अगर यहाँ पर रखा है तो इसके लिए हमें फेस को सेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे मैं स्क्रीन को उठाऊंगा इस तरह से तो मेरा लॉक जो है ना वो स्क्रीन पर आ जाएगा और फ़ोन जो है ना डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा। देखो सेटिंग्स में बैटरी में जाते हो ना काफ़ी क्रेजी फीचर्स मिलता है। सबसे पहले बैटरी परसेंट मिल जाएगा, ऊपर बैटरी परसेंटेज शो करनी है तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपकी शो होने लगेगी। इसके अलावा नीचे आपको बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखता है। ये भी भाई आईफोन वाला फीचर मिलता है। जैसे आप इस फीचर को ऑन कर दोगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जो है ना स्मार्ट शेड्यूल पर ये फीचर मिलता है कि 80% तक फास्ट चार्ज होगा। उसके बाद जैसे आप अनप्लग करने वाले होंगे आपके रूटीन के हिसाब से बाकी रिमेनिंग जो है ना स्लो चार्ज करेगा। बाकी आप मैनुअली सेट कर सकते हो कि बैटरी सिर्फ 80% तक ही चार्ज हो। इससे क्या होगा आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी, लंबे टाइम तक आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। तो सिस्टम पर जाओगे, परफॉर्मेंस पर जाओगे तो एक सीक्रेट ऑप्शन मिलता है। भाई आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस थोड़ी कम फील हो रही है, थोड़ा स्लो फील हो रहा है या हैंग लैग कर रहा है तो इसको ऑन कर देना, स्मार्ट ऐप लॉन्च। इससे क्या होगा आपकी एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट लॉन्च होगी। उसको पता चल जाएगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन ओपन करने वाले हो, जिस वजह से एप्लीकेशन लोड टाइम काफ़ी कम मिलेगा। भाई इस फोन में सेफ्टी और प्रोटेक्शन का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सेटिंग्स में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हो, यहाँ पर डिवाइस अनलॉक का ऑप्शन दिखेगा और फिर दिखेगा थेफ्ट प्रोटेक्शन। अगर आपका फ़ोन कोई चोरी करके ले जाता है ना, आपके हाथ से भाग कर ले जाता है तो इस फीचर को ऑन कर देना। अगर आपका स्क्रीन ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, या फिर आपके फ़ोन का कोई इंटरनेट ऑफ करता है तो भी आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। इसके अलावा रिमोट लॉक का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका फ़ोन कोई चोरी करके ले गया तो आप रिमोटली अपने फ़ोन को लॉक कर पाओगे। अब इसी के नीचे एडवांस प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इस फीचर को ऑन कर देना। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना तो आपका फ़ोन जो है ना काफ़ी सारी प्रोटेक्शन देने वाला है। अगर आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हो तो ये आपको सही से बताएगा कि कुछ गलत तो डाउनलोड नहीं किया आपने। कोई वेबसाइट यूज़ करो वो सेफ है या फिर नहीं है वो बताएगा। कोई भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो अनसिक्योर है वो बताएगा। कोई भी स्पैम कॉल आ रही है तो आपको पता चल जाएगी। मतलब
एडवांस चीज आपको मिलती है, सिंगल क्लिक में सारी प्रोटेक्शन, सारी सिक्योरिटी ऑन हो जाएगी। इसके अलावा नीचे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सिक्योर पावर ऑफ, इसको ऑन कर देना। अब इससे क्या होगा, अगर आपका फोन लॉक है और कोई भी आपका फोन को चोरी करके ले जाता है या फिर छीन के ले जाता है, अब वो सोचेगा भाई इसको पावर ऑफ कर देता है ताकि इसका इंटरनेट बंद हो जाए, इसकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। तो जैसे पावर ऑफ करने जाएगा ना, तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, फिंगरप्रिंट पूछेगा, तो बिना पासवर्ड के कोई भी आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नीचे आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। भाई यहाँ पर आप कोई भी फोटोज वीडियोस को हाइड करके रख सकते हो, जैसे कि सैमसंग में सिक्योर फोल्डर होता है ना, इस तरह का सिक्योर फोल्डर मिल जाएगा। अब इसमें आपके फोटोज, वीडियोस, एप्लीकेशन हाइड रहेंगे और वो एक पासवर्ड से अनलॉक होने के बाद ही आप यूज कर पाओगे। तो इस फीचर को ध्यान से यूज करना। अब इसके अलावा आपको प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन स्कैमर का ऑप्शन दिखता है। ऑनलाइन आपके साथ स्कैम ना हो, इस फीचर को ऑन कर लेना। सिक्योरिटी स्कैन करके आप एक बार अपने पूरे मोबाइल का सिस्टम को स्कैन कर सकते हो। ऑटो लॉक का फीचर मिलता है, तो आप ट्रस्टेड लोकेशन से बाहर जाते हो तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग का फीचर मिलता है, इस फीचर को ऑन कर देना ताकि आपको इंटरनेट पर कोई भी हार्मफुल अटैक या फिर हार्मफुल वेबसाइट को विजिट करते टाइम कोई भी आपके फोन के साथ अनवांटेड चीजें ना हो। सबसे नीचे आपको ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस फीचर को ऑन कर दिए, काफी यूजफुल है। अगर आप अपने फोन को किसी बच्चे को दे रहे हो या फिर किसी को भी दे रहे हो, गैलरी में फोटोज वगैरह ओपन करके चाहते हो वो उस एप्लीकेशन से बाहर जाकर कोई दूसरी एप्लीकेशन ना खोल ले या फिर नोटिफिकेशन वगैरह ना ओपन कर ले, तो ये काफ़ी बढ़िया यूजफुल फीचर है। जैसे कि मैंने किसी को YouTube ओपन करके दिया, अब मैं चाहता हूँ YouTube के अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशन में ना जा पाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और ऐप आइकन पर टैप करूँगा, इसको मैं टैप कर दूंगा पिन पर। जैसे मैंने इसको पिन कर दिया, अब मैं होम स्क्रीन पर जाना चाहूँगा, होम स्क्रीन पर नहीं जा सकता, कंट्रोल सेंटर पर नहीं जा सकता, मतलब सिर्फ यूट्यूब चलेगा, दूसरी कोई एप्लीकेशन नहीं चलने वाली है। तो काफ़ी सेफ फीचर हो जाता है, कोई भी आपके फ़ोन में उंगली नहीं करेगा। वापस से जाना है तो उसको इस तरह स्वाइप अप करके लॉन्ग प्रेस करना होगा और फिर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, तभी अनलॉक होगा। मतलब आपके अलावा कोई और आपके फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो सेटिंग्स में नीचे एक्सेसिबिलिटीज़ का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का फीचर मिल जाएगा। अगर आप भाई रात को बेबी सोना करते हो ना, ब्राइटनेस एकदम डिम कर देते हो और चाहते हो कि इससे और भी ज्यादा डिम हो जाए, डिम से और भी ज्यादा डिम, तो आप एक्स्ट्रा डिम को ऑन कर सकते हो और उसके बाद आपकी ब्राइटनेस और भी डिम हो जाएगी। इसी के अलावा सिस्टम कंट्रोल्स पर जाओगे, पावर बटन एंड कॉल्स को ऑन कर दोगे। इससे क्या होगा, पावर बटन को जैसे प्रेस करोगे आपकी कॉल कट हो जाएगी। तो मोटो खुद से कुछ एप्लीकेशन देता है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर मोटो अनप्लग का ऑप्शन मिलता है। इस फीचर को यूज कर सकते हो जब आप बिल्कुल शांति चाहते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हो, इंटरनेट मोबाइल से डिस्कनेक्ट होना चाहते हो, इस फीचर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको गेम्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो है ना आप गेम मोड यूज कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिल पाए, लाइव एफपीएस को मॉनिटर कर पाओ। तो जैसे मैं माई गेम्स पर जाता हूँ, मेरे इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा रहा है, गेम्स दिखा रहा है, जैसे कि BGMI है। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो लाइव एफपीएस मीटर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं एफपीएस मॉनिटर कर सकता हूँ। एफपीएस मॉनिटर को ऑन करके वाईफाई लेटेंसी को रिड्यूस करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, नोटिफिकेशन ब्लॉक करनी है, कॉल्स ब्लॉक करनी है वो कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है वो कर सकता हूँ, रैम कितनी यूज़ हो रही है वो यहाँ पर देख सकता हूँ, जीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, सब कुछ दिख जाएगा। टेम्परेचर कितना है मेरे फ़ोन का वो भी देख सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ से कोई एप्लीकेशन को मुझे लॉन्च करना फ्लोटिंग विंडो पर, जैसे मैंने यूट्यूब को फ्लोटिंग विंडो पर लॉन्च कर दिया, मैं ये भी काम भी कर सकता हूँ। मतलब गेम खेलता हुआ दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, एफपीएस मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर यहाँ पर मिलता है। बाकी एक फैमिली स्पेस नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप जो है ना अपने बच्चों को या फिर फैमिली को मॉनिटर करना चाहते हो, उनकी लाइव लोकेशन देखना चाहते हो, वो कहाँ पर है और कौन सी एप्लीकेशन कितनी देर यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखना चाहते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर सेटअप करोगे, यहाँ पर लाइव लोकेशन देख सकते हो, स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को, और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पर ऐड कर पाओगे। इसके अलावा एक मोटो सिक्योर नाम से काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन मिलती है। काफ़ी सारे फीचर्स मैं इसके आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। पिन पैड स्क्रैम्पल का ऑप्शन मिलेगा। इससे फायदा ये होगा, आपका जो पिन है ना 1 2 3 4 5 6 ये भाई रैंडम हो जाएगा, तो कोई भी जो है ना गैस नहीं कर पाएगा कि आपने क्या पिन एंटर किया है। तो ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे मैंने इसको ऑन किया है और यहाँ पर मैं देखो अपने फोन को लॉक करके अनलॉक करके दिखाऊं, तो यहाँ पर 1 2 3 सीक्वेंस से नहीं लिखा है। अब मैं कुछ भी पिन लिखूंगा तो कोई भी गैस नहीं कर पाएगा मैंने क्या पिन एंटर किया है। अब देखो सेटिंग्स में काफी कमाल का फीचर है। जैसे आप डिस्प्ले में जाओगे और यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीन टाइम आउट, नीचे दिखेगा अटेंटिव डिस्प्ले। अब इससे
फायदा ये होगा कि आपकी स्क्रीन तब तक लॉक नहीं होगी जब तक आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मतलब अगर आप 5 मिनट तक स्क्रीन को देख रहे हैं, 10 मिनट तक देख ही रहे हो, तो आपकी स्क्रीन लॉक नहीं होने वाली ऑटोमेटिकली। बस इससे एक नुकसान होने वाला है कि आपका बैटरी कंजप्शन थोड़ा ज्यादा होगा। देखो कैमरे में जाओगे ना और मोर पर जाओगे तो आपको एक काफी कमाल का फीचर मिलता है, डुअल कैप्चर। तो फ्रंट और बैक कैमरे दोनों से ही आप एक टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 2 लेआउट्स मिलता है डिफरेंट और यहाँ पर आप स्विच कर सकते हो बैक और फ्रंट में। और यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड यूज करना है या फिर मेन कैमरा यूज करना, वो चीज आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। भाई इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखना चाहते हो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। जैसे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें और डीप में आपको फीचर्स बताने वाला हूं जो कि हिडन होते हैं, हर किसी को पता नहीं होते। वो देखना चाहते हो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोटो में काफी कमाल के फीचर्स हो तो